ब्राह्मणो न हंतव्यः, तो ब्राह्मण को नहीं मानना चाहिए। इत्यादि जो वाक्य हैं, सुराम न पिबेत, कलंजे न भक्षेत, न न ईक्षेता उद्यंतम अस्तंतम, न ईक्षेता उद्यंतम आदित्यम, उदित हुए सूर्य को नहीं देखना चाहिए। जुड़ गए? हाँ, हाँ। लेकिन नए दिख में सुरसुर होगा। दूर जा रहा है। तो यहाँ पर कहते हैं निषेध, पर्युदास और प्रसज्य। तो पर्युदास नए का अर्थ होता है जहाँ पर विधि प्रधान हो जाती है और निषेध गौण हो जाता है। यानी विधि की जहाँ पर प्रधानता हो जाती है और प्रतिषेध में गौणता हो जाती है, और नए का उत्तर पद के साथ क्या होता है, संबंध हो जाता है, उसको पर्युदास नए कहते हैं, पर्युदास प्रतिषेध कहते हैं, पर्युदास प्रतिषेध। और प्रसज्य प्रतिषेध कहते हैं जहाँ पर विधि की गौणता है और प्रतिषेध में प्रधानता है। अप्रधान्यम विधिर यत्र प्रतिषेधे प्रधानता, प्रसज्य प्रतिषेधो असौ क्रिया सा यत्र नया। कह विधि की जहाँ पर प्रधानता नहीं है और प्रतिषेध में प्रधानता है, और क्रिया के साथ जहाँ पर संबंध होता है, क्रिया के साथ जहाँ पर नए का साथ संबंध होता है उसको प्रसज्य प्रतिषेध कहते हैं। मतलब क्रिया के साथ सीधा सीधा जहाँ पर संबंध हो और प्रधानता किसकी हो, निषेध में हो, और विधि जहाँ पर ऐसा कार्य करो ऐसा मत करो इसमें प्रधानता न हो, उसमें गुणता हो, तो ऐसे उसको प्रसज्य प्रतिषेध कहते हैं। और पर्युदास प्रतिषेध जहाँ पर कहते हैं प्राधान्यम ही विधेर यत्र प्रतिषेध या प्रशांत प्रधानता, पर्युदास सा विज्ञेयो यत्र उत्तर पदेर्नया। विधि की प्रधानता जहाँ पर हो और प्रतिषेध में प्रधानता न हो, गौण हो, और उत्तर पद के साथ नय का साथ संबंध हो जाए, उसको पर्युदास कहते हैं। तो अब्राह्मण, तो यहाँ पर कहते हैं अब्राह्मण आनया, अब्राह्मणम आनया, जो ब्राह्मण नहीं है उस ब्राह्मण को ले आइए, जो ब्राह्मण नहीं है उसको ले आइए। तो वहाँ पर कहते उत्तर पद कौन हो गया, ब्राह्मण शब्द, और नए का संबंध बना दिया अब्राह्मण, अब्राह्मणम। तो ब्राह्मण उत्तर पद का संबंध होगा, तो आनय का, आनय ले आइए, आनय शब्द का अर्थ होगा ले आइए, प्रधानता हो गई। तो यहाँ पर पर्युदास प्रतिषेध हो गया क्योंकि उत्तर पद के साथ नए का संबंध है, इसलिए उत्तर पद के साथ जिसका संबंध हो और विधि में प्रधानता हो और निषेध में प्रधानता न हो उसको पर्युदास प्रतिषेध कहते हैं। और जहाँ पर ब्राह्मणो न हंतव्य, तो न का हंतव्य एक क्रिया धातु क्रिया है, इसके साथ सीधा सीधा संबंध है, इसलिए क्रिया के साथ सीधा सीधा संबंध हो जाए तो वहाँ पर है प्रसज्य प्रतिषेध, जो राग से ब्राह्मण आदि की हत्या के लिए प्राप्त था, क्रोध के कारण, राग के कारण, अब व्यक्ति मानने जा रहा था तो बोल दिया ब्राह्मणों न हंतव्य, ब्राह्मण का हरण नहीं करना चाहिए। ऐसा कथन कर देने से न हंतव्य ये वाक्य कैसे हो गया, निषेध परक हो गया। तो जो प्राप्त था राग से उसकी निषेध कर दिया, अपवाद कर दिया, इसलिए व्यक्ति अभाव यानी उदासीन हो गया। इस प्रकार से उदासीन हो जाने से फिर अब मानने के लिए प्रवृत्त नहीं हुआ। अब वो कैसा हो गया कि उदासीन भाव से अवस्थित रहने लगा, इसलिए जो अभाव का बोध कराता है उसको प्रसज्य प्रतिषेध कह देते हैं। किंतु कहते हैं एक वाक्य आया था, कौन सा, न इक्षेता उद्यंतम आदित्यम, तो उदित होते हुए आदित्य भगवान को नहीं देखना चाहिए। तो मतलब कैसा है कि तस्य बटुर व्रतम, बटू का व्रत है, यानी बटुर यानी ब्रह्मचारिणी, जो नैष्ठिक ब्रह्मचारी अथवा उपकुर्बाण ब्रह्मचारी जो विद्या अर्जन करने के लिए प्रवृत्त हुआ है, किसके लिए,
विद्या अर्जन करने के लिए जो प्रवृत्त हुआ है, ऐसे जो ब्रह्मचारी है, तो उसका व्रत था। क्यों, कौन सा व्रत था? उसने ये व्रत करके रखा था कि मैं कैसा हो जाऊंगा। कहते हैं अनुष्ठेय क्रियावाची व्रत शब्द के साथ मैं अनुष्ठेयवाची, अनुष्ठेय यानी क्रियावाची शब्द के साथ कार्य उपक्रम अर्थात मैंने एक व्रत ले लिया। तो व्रत कौन सा ले लिया उसने? अनुष्ठान करने के निमित्त से, किसी न किसी अनुष्ठान करने के निमित्त से उसने कह लिया मैं व्रत ले लिया कि मैं प्रजापति व्रत करूँगा। कौन सा करूँगा? प्रजापति नामक व्रत करूँगा। संकल्प ले लिया, संकल्प ले लिया कि मैं प्रजापति नामक व्रत करूँगा। तो उसका कौन सा हो गया? प्रजापति नामक व्रत कहते हैं। उसमें संकल्प ले लिया कि न इच्छेता उद्यंतम आदित्यम, अर्थात उस ब्रह्मचारी ने कहा मैं उदित होते हुए सूर्य को नहीं देखूंगा, अर्थात सूर्य उदय होने से पहले संध्या बंदन कर लूँगा। यदि व्यक्ति उदित होते हुए सूर्य को देखता है, ब्रह्मचारी यदि उदित हो गया सूर्य उसको यदि देखता है, तो समझ लो वो उसने स्नान आदि नहीं किए, अभी सो करके ही वो उठा हुआ है। कैसे? सो करके वो उठा हुआ है, उसने स्नान आदि बिल्कुल भी नहीं किए। तो उसका तात्पर्य वो देर में उठता है, सूर्य उदय होने के पश्चात, अतः सूर्य उदय हो रहा है उस काल में उठता है, तो वो सूर्य उदित होती हुई सूर्य को देखता है। मतलब जो व्यक्ति रात को 12 बजे अथवा 1 बजे 2 बजे सोते हैं, वो प्रायः करके 8 बजे 7 बजे उठते हैं, तो वो सूर्य उदित होते हुए को देखते हैं। तो इसका मतलब उन्होंने संध्या का जो समय था, संध्या बंदन का समय था, वो त्याग कर दिया, क्योंकि सूर्य उदय होने से पहले संध्या बंदन कर लेना चाहिए। जैसे सायकाल की संध्या सूर्य अस्त होने से पहले शुभ मानी जाती है, अत्यंत शुभ, और उसी प्रकार से प्रातःकाल की संध्या भी सूर्य उदय होने से पहले हो जाए तो अत्यंत रूप से अधिक मतलब पुण्यदायी होती है। ब्रह्म मुहूर्त में की जाने वाली इस प्रातःकाल की जो संध्या वो उत्तम कहलाती है। उसी प्रकार से सायंकाल की संध्या भी सूर्य रहते रहते कर लिया तो उत्तम कहलाती है। मध्यम कौन सी आती है कि सूर्य उदय हो रहा है उसके बाद संध्या की जा रही है तो मध्यम हो जा रही है, और सूर्य उदय होने के पश्चात जब करेंगे तो अधम कहलाएगी। उसी प्रकार से सायंकाल की भी सूर्य अस्ताचल को जा रहा, अस्त हो रहा है, उस काल में संध्या मध्यम। अब तारे निकल आए उस काल में संध्या कर रहा तो अधम। तो इस प्रकार से तो ये प्रजापति व्रत में अनुष्ठान ले लिया, संकल्प ले लिया कि मैं उदित होते हुए सूर्य को नहीं देखूंगा, ये प्रजापति कहा गया। तो यहाँ पर जो न इच्छेता उद्यंतम, तो यहाँ पर सीधा से क्रिया के साथ संबंध हो रहा है, किंतु यहाँ पर निष्क्रिया के साथ संबंध होने पर भी इस वाक्य में कहते प्रसज्य प्रतिषेध अर्थ नहीं निकल रहा। इसमें जैसे ब्राह्मणों न हंतव्य, इस वाक्य में प्रसज्य प्रतिषेध की प्राप्ति हो रही है, उसी प्रकार से न इच्छेता उद्यंतम आदित्यम, इस वाक्य में प्रसज्य प्रतिषेध की प्राप्ति नहीं हो रही, बल्कि कैसी अन्य और वृद्ध लक्ष्य धर्म के अन्य अथवा वृद्ध अर्थ निकल रहा है इस वाक्य से। जैसे अगौ, असुर, अधर्म इत्यादि। गौ नहीं है, सुर देवता नहीं है, और अधर्म विरुद्ध, जो धर्म के विरुद्ध अधर्म हो गया, धर्म के विरुद्ध अधर्म। तो विरुद्ध अथवा अन्य, विरुद्ध अथवा अन्य, अन्य यानी असौ गौ है, गो है, गो जो गाय है तो गौ, असौ गौ है गाय हो गए। कहते ना असौ इति अगौ, है गाय नहीं तो अगौ, अगौ बोल देने से अन्न हो गया। क्या हो गया? अन्न हो गया। उसी प्रकार से असुर बोल दिया, असुरहा यानी सुर नहीं है। कैसे सुर नहीं है? तो भिन्न हो गया। और अधर्म बोल दिया तो धर्म से वृद्ध हो गया। इत्यादि इत्यादि अर्थ इसमें निकल रहा है। न ईक्षेता उद्यंतम, उदित होते हुए सूर्य को मत देखो। तो भिन्न, सूर्य भगवान उदित हो रहे हैं उसको मत देखना चाहिए। तो यहाँ पर सीधा सीधा ब्राह्मणों न हंतव्य, इस वाक्य में तो प्रसज्य प्रतिषेध है, तो यहाँ पर कौन सा अर्थ? अन्य अर्थ में न इक्षेता, ईक्षण विरोधी, ईक्षण के विरोधी संकल्प क्रिया यहाँ पर स्वीकार कर लिया, ईक्षण विरोधी संकल्प क्रिया को यहाँ पर स्वीकार कर लिया। इसलिए यहाँ पर प्रतिषेधवाची, यहाँ पर जैसे
जैसे यहाँ पर प्रतिषेध असौ अगौ असुर इत्यादि में कैसे प्रतिषेधवाची का संबंध नहीं है। कौन सा संबंध है? अन्य अथवा विरुद्ध धर्म की प्राप्ति हो रही है। उसी प्रकार से यहाँ पर भी न इक्षेता उद्यंतम आदित्यम इत्यादि वाक्य में भी कैसे हो रही है कि अन्य अथवा विरुद्ध ये धर्म की प्राप्ति हो रही है, अर्थ की प्राप्ति हो रही है। इसलिए यहाँ पर कहा है भगवान भास्कर ने कि अन्यत्र प्रजापति व्रतादिभ्या, है ना। इस प्रकार से एतेभ्य प्रजापतिभ्यो अन्यत्र अभावम नए अर्थ मन्यामय अर्थ, यानी एतेभ्य मतलब प्रजापति व्रतादिभ्या, प्रजापति आदि व्रत से भिन्न अभाव में ही नए नए के अर्थ हम मानते हैं। प्रजापति नामक जो व्रत है उसमें नए नए शब्द का अर्थ अभाव में नहीं बल्कि अन्य में है, भिन्न में है ना। इसलिए प्रजापति आदि व्रत से भिन्न में जब नए का क्रिया के साथ सीधा सीधा संबंध होगा तब अभाव का अर्थ बोध होगा। तो नए का अर्थ हम ऐसा मानते हैं अभाव में ही। तो अभाव कौन सा हो गया, कैसे? ऐसे ब्राह्मणों ने हंतव्य, इसमें यदि ब्राह्मण का हरण करेगा तो दुख रूप फल की प्राप्ति हो जाएगी, नरक आदि फल की प्राप्ति हो जाएगी। नरक में जाएगा तो व्यक्ति पहले कष्ट भोगेगा। इसलिए दुख अभाव फल के नए अर्थ में सिद्ध हो जाने पर, तो जैसे 210 नंबर पृष्ठ पे टीका की पहली पंक्ति है कि दुख के अभाव फलक है। दुख के अभाव फलक नए अर्थ में, जब नए का अर्थ अभाव मान लिया तो दुख का अभाव सुख हो गया। दुख का अभाव कौन सा? सुख है। तो दुख के अभाव फलक सुख में नए अर्थ के सिद्ध हो जाने पर तो निशेष शास्त्र कैसे प्रमाण हो जाता है, ऐसे निशेष शास्त्र कैसे प्रमाण वाला हो जाता है। उसी प्रकार से वेदांतों का भी, वेदांत वाक्यों को, यानी यदि ब्राह्मण न हंतव्य, यदि निषेध जो परक वाक्य है उसका यदि मारेगा तो नरक फल की प्राप्ति होगी, दुख की प्राप्ति हो गई। अब नहीं मारा तो जो नरक प्राप्त होने वाला था मारने से वो नहीं प्राप्त हुआ, तो फिर क्या सुख ही रहेगा। तो ऐसे सिद्ध हो जाने पर निषेध शास्त्र न हंतव्य, ये निषेध शास्त्र है वो प्रमाणत्वात् हो जाता है, प्रमाण के समान। जैसे प्रमाण स्वीकार कर लिया जाता है अभाव में, उसी प्रकार से वेदांत वाक्यों का भी ब्रह्मणी या ब्रह्म में प्रमाणत्व है, इति भाव। इस प्रकार से जान लेना चाहिए। अब उसी को और आगे कहते हैं कि तस्मात् पुरुषार्थ 210 पृष्ठ पे कि तस्मात् पुरुषार्थ अनुपयोगी उपाख्यान आदि भूतार्थवाद विषयम अनर्थकम अभिधानम द्रष्टव्यम। तो जहाँ पर आमनायस्य क्रिया अर्थत्वात् अनर्थक्यम तद अतत् अर्थानाम, ये वाक्य 1 नंबर टिप्पणी में सूत्र दिया है वो। तो जो वेद भाग है जो क्रिया परक होता है उसी को स्वीकार करते हैं पूर्व मीमांसा में, और जो सीधा सीधा भूत वस्तु का बोध कराते हैं वेद भाग उपनिषद आदि उसको व्यर्थ मानते हैं। ऐसा कहा गया था। जिस वेद में जो क्रिया के साथ संबंध हो जाता है, जिस वेद को जिस भूतार्थ सिद्ध वस्तु का, तो वो तो सार्थक हो जाता है। और जो भूतार्थ वस्तु क्रिया के साथ संबंध नहीं होती, लट लोट तबियत आदि के साथ संबंध नहीं होती, तो फिर उसको वेद नहीं स्वीकार करते हैं। वो ऐसे भूत जैसे ऐसे अर्थवाद तो दूसरे की स्तुति करके चरितार्थ हो जाते हैं। ऐसा जो कहा गया था कहता है वो प्रत्यक्ष आदि को विषय करने वाला है। अर्थात कौन सो? वेदांत वाक्य को छोड़ करके इतर को विषय करने वाला इस सूत्र है। उपनिषद के लिए नहीं कहा गया। उपनिषद में तो उपनिषद वाले जो वेदांत वाक्य हैं वो तो ब्रह्म में जो अविद्या लग गई थी ब्रह्म से, उस अविद्या की निवृत्ति करने वाले होते हैं। जीव ने जो अपने को अविद्या कारण कर्ता भोक्ता मान लिया था, और वेदांत वाक्य उस जीव के कर्ता भोक्तापन को हटा देते हैं, तो जीव को ब्रह्म रूप फल की प्राप्ति हो जाती है। तो वहाँ के लिए सूत्र नहीं है। आमना पूर्व मीमांसा का ये सूत्र है, आमनायस्य क्रिया तत्त अनर्थक्यम तद अर्थानाम। ये पूर्व मीमांसा का किसके लिए है? जो कर्म कांड में अथवा उपासना कांड में भूत सिद्ध वस्तु के कथन करते हैं वो वाक्य वहाँ के लिए तो ठीक है, लेकिन उपनिषदों के लिए ये सूत्र नहीं है। इस प्रकार इसलिए कहा गया कि पुरुषार्थ के जो उपयोगी ऐसे भूत सिद्ध वस्तु नहीं है। पुरुषार्थ के जो उपयोगी नहीं है, अनुपयोगी मतलब उपयोगी नहीं है। कौन सा? वो उपाख्यान आदि, राजा की कहानी, राजा आदि की कहानी,
चरित्र आदि ये पुरुषार्थ के उपयोग नहीं है, मात्र सामान्य ज्ञान हो जाता है तो पुरुषार्थ के उपयोगी नहीं है। ऐसे भूतार्थवाद है जो भूत सिद्ध वस्तु का कथन करने वाले हैं और भूत सिद्ध वस्तु का जो कथन करते हैं, ऐसे जो वाक्य है अनर्थक के अभिधान, जो अनर्थक का कथन किया गया था, अभिधान ही कथन करना, तो वो कौन से के जो कर्म कांड में आए हुए भूत वस्तु, जैसे सप्तद्वीपा पृथ्वी, 7 द्वीप वाली पृथ्वी है। कौन सी वाली? 7 द्वीपा। तो ये इसमें कोई पुरुषार्थ नहीं है, इसलिए ये तो व्यर्थ हो जाएंगे। किंतु मैं ब्रह्म हूँ, ब्रह्म में सत्यम ज्ञानवंतम ब्रह्म इत्यादि जो वाक्य है तो जीव के अविद्या का नाश करने वाले हैं। हम ब्रह्मास्मि, ये जो वृत्ति ज्ञान है ये जीव की अविद्या का नाश करने वाला है, इसलिए सार्थक है, इसको यहाँ पर खंडन नहीं कर सकते। अब पुनः और आगे कहते हैं यद्यपि उक्तम, यद्यपि पहले कहा गया था, क्या कहा गया था कि कर्तव्य विधि अनुप्रवेशम अंतरेण वस्तुमात्रम उच्यमानम अनर्थकम स्यात् सप्तद्वीपः वसुमती इत्यादिवत् इति तत्परिहृतम रज्जुरियं नायं सर्प इति वस्तुमात्र कथने अपि प्रयोजनस्य दृष्टत्वात्। यहाँ पर यद्यपि कहा गया था पूर्व मीमांसा की दृष्टि से, कौन के? व्यक्तिकार के मत के अनुसार और प्रभाकर के मत के अनुसार और व्यक्तिकार के मत के अनुसार कि कर्तव्य विधि को स्वीकार किए बिना, कर्तव्य विधि कौन सी हो गई कि स्वर्ग कामो यजेता, स्वर्ग की इच्छा करने वाले व्यक्ति को यज्ञ आदि कर्म करना चाहिए। स्वर्ग की जिसको इच्छा है ऐसे व्यक्ति को स्वर्ग काम यजेता, तो यहाँ पर स्वर्ग काम यजेता, तो स्वर्ग की जिसको इच्छा है तो ददना यजेता, सौम्यन यजेता, तो यहाँ पर कर्तव्य विधि आ गई। हर हर संध्याम उपासिता, नित्यम अग्निहोत्रम जुजियात इत्यादि वाक्यों में क्या हो जाएगा? कर्तव्य विधि आती है। ऐसे व्यक्ति प्रातः जो गृहस्थ जीवन वाला है तो उसके लिए कर्तव्य है कि 5 यज्ञ हमेशा करता रहे। जब तक गृहस्थ आश्रम में रहता है तब तक 5 यज्ञ करने चाहिए, क्योंकि प्रतिदिन उसको 5 पाप लगते रहते हैं। 1-2 तो लग ही जाते हैं, 1-2 पाप तो व्यक्ति को, 1-2 पाप तो हर सामान्य व्यक्ति को लग ही जाते हैं, हर किसी को। इससे चलते समय चींटी आदि मर गए, कीड़े मकोड़े आदि मर गए। इस प्रकार से झाड़ू आदि से चींटी बहुत मरती हैं, तो ये पाप लग जाते हैं। इन पापों के लगने से तो वो व्यक्ति स्वर्ग आदि लोक को नहीं जाता। इसलिए मनु महाराज ने शास्त्र में वर्णन कर दिया कि प्रतिदिन 5 यज्ञ करते रहना चाहिए। जो पाप लगते हैं वो 5 यज्ञ करने से निवृत्त हो जाते हैं और जीवात्मा मरने के पश्चात स्वर्गलोक आदि फल की प्राप्ति उसको नहीं होती। जब 5 यज्ञ करता रहेगा तो स्वर्गलोक फल आदि की प्राप्ति उसको हो जाएगी। तो इसलिए कर्तव्य जो विधि है, अब इस ऐसी कर्तव्य विधि को स्वीकार किए बिना वस्तु मात्रम उच्यमानम, जो वस्तु मात्र का कथन कर दिया जाता है वह अनर्थक होता है। तो कौन सी वस्तु मात्र का? जहाँ पर कहते सप्तद्वीपा वसुमती, ये पृथ्वी 7 द्वीप वाली है, तो यहाँ पर वस्तु मात्र का कथन किया, इससे कोई पुरुषार्थ सिद्धि नहीं हो रही। तो वस्तु सप्तद्वीपा वसुमती अस्ति, तो यहाँ पर 7 द्वीप वाली पृथ्वी है, तो यहाँ पर कैसे हो गई? वसुमती पृथ्वी कैसी? 7 द्वीप वाली है, तो कोई इससे पुरुषार्थ सिद्ध नहीं हो रहा, इसलिए वस्तु मात्र का ज्ञान हो रहा है। ये पृथ्वी जो 7 द्वीप हैं, 7 समुद्र से घिरी हुई है। इक्षु वाले समुद्र से, दूध वाले समुद्र से, घृत वाले समुद्र से, अमृत वाले समुद्र से, मीठा से, खारे वाले समुद्र से इत्यादि मदरा वाले समुद्र से भी ऐसा वर्णन आता है। क्षीर सागर भगवान विष्णु विनाश में रहते हैं, तो उससे भी घिरी हुई ये पृथ्वी रहती है। इतना कथन कर दिया तो 7 द्वीप वाली ये पृथ्वी है। ऐसे इतने मात्र से बोध हो जाने से वो कोई पुरुषार्थ सिद्धि नहीं हो रही, यानी कोई वस्तु की प्राप्ति नहीं हो रही, तो ये तो यहाँ पर व्यर्थ हो रहा है, तो यह अनर्थक अर्थ वाला नहीं है। उसी प्रकार से
कहते हैं वेदांत वाक्य भी ऐसे मान लिया जाए कि वेदांत वाक्य ऐसे नहीं हैं। तो ये जो इस प्रकार से वस्तु मात्र का कथन उच्च कहा गया था, वो अनर्थक प्राप्त हो रहा था, उसको यहाँ पर परिहार कर दिया गया। इस वाक्य के द्वारा तत्परिहृतम तो परिहार कर दिया गया। जैसे 7 द्वीपों वाली पृथ्वी के कथन कर देने से कोई पुरुषार्थ सिद्धि नहीं हो रही, वस्तु मात्र का ज्ञान हो रहा है, तो उसी प्रकार से वेदांत वाक्य भी आत्मा का बोध कराते हैं, तो इसलिए उसमें कोई पुरुषार्थ नहीं है। ऐसे जो दोष आ रहा था उस दोष को यहाँ पर खंडन कर दिया, परिहार कर दिया। तो किस वाक्य के द्वारा? कहते हैं रज्जुरियम नायम सर्पा, किसी को ब्रह्म ज्ञान हो गया एक सर्प है। मंद अंधकार में व्यक्ति को भ्रम हो जाता है सर्प का, दूर देश में ठूंठ में अरे पुरुष का भ्रम हो जाता है, तो कह दिया ये सर्प नहीं है बल्कि रस्सी है। तो रस्सी के ज्ञान से सर्प भ्रम की निवृत्ति हो जाती है। तो इसलिए वस्तु कथन मात्र के वस्तु का यहाँ पर कथन मात्र किया गया है। कौन सा? अरे रज्जुरियम है, रस्सी है, नायम सर्पा, जो तुम सर्प को देखकर डर रहे थे, जिस सर्प को देख करके तुम डर रहे थे वह सर्प नहीं है बल्कि रस्सी है। तो रस्सी का कथन मात्र किया गया है, यानी वस्तु का कथन मात्र किया गया। इसमें भी भ्रम रूप जो भय था, भ्रम के कारण जो भय उत्पन्न हुआ था, वो भय की निवृत्ति हो जाती है वस्तु के कथन मात्र से। आप ऐसा नहीं कह सकते पूर्व पक्षी कि वस्तु के कथन करने से पुरुषार्थ रूप फल की प्राप्ति नहीं होती, ऐसी बात नहीं है। प्रयोजन नहीं देखा जाता, कोई फल वाला नहीं है। बस सिद्ध वस्तु का कथन कर देने से कोई फल नहीं निकलता, निरर्थक हो जाता है, ऐसी बात नहीं है। बल्कि सिद्ध वस्तु के कथन करने से फल, वो सिद्ध वस्तु फल वाली होती है। जैसे यहाँ पर सिद्ध वस्तु रस्सी हो गई, उस रस्सी का ज्ञान होते ही सर्प भ्रम था, सर्प के भ्रम से अरे भय उत्पन्न हुआ था, वो भय की निवृत्ति हो जाती है। सर्प की भी निवृत्ति, वो सर्पजन्य जो भय था वो भय की भी निवृत्ति। एक तो भ्रम की निवृत्ति हो गई, भ्रम के कारण भय हुआ था। जब कारण का ही नाश हो गया तो कार्य भी कहाँ ठहरेगा, क्योंकि भ्रम ही कारण था। तो भ्रम के कारण कार्य सर्प बना, तो सर्प जब भ्रम अरे निवृत्त हो गया, अज्ञान रूप जो भ्रम था वो रस्सी के ज्ञान से निवृत्त हो गया, तो उसका कार्य जो भय आदि था वो भी निवृत्त हो जाता है। सर्प रूप भय, वो उसकी निवृत्ति हो जाती है। उसी तो इसलिए यहाँ पर ऐसा नहीं कह सकते कि वस्तु के कथन मात्र करने से अरे फल, वो वस्तु के कथन करने मात्र से वस्तु का फल, वो वस्तु सिद्ध वस्तु फल वाली नहीं होती, ऐसी बात नहीं है। अर्थात सिद्ध वस्तु फल वाली होती है। उसी प्रकार से वेदांत वाक्य भी अविद्या का नाश करते हैं। अविद्या के नाश करने से जीवात्मा को अपने स्वरूप का बोध करा देने के कारण वो वेदांत वाक्य से फल वाले होते हैं। इस वाक्य के द्वारा परिहार कर दिया। प्रयोजन से दृष्टत्वात् प्रयोजन देखा जाता है। अब पुनः पूर्व पक्षी कहता है कि ननु श्रुत ब्राह्मणोपि यथा पूर्वम संसारित्व दर्शनात् न रज्जुर स्वरूप कथन वद अर्थवत्तम इत्युक्तम। चलो हम मान लेते हैं कि रस्सी के ज्ञान हो जाने से सर्प भ्रम की निवृत्ति हो जाती है, यहाँ तो अर्थवत्ता देखी जाती है। पूर्व पक्षी कहता है भाई तुष्य तु दुर्जन न्याय, तुष्य तु दुर्जन न्याय एक वाक्य होता है कि शत्रु को थोड़ी देर के लिए उसके पक्ष को स्वीकार कर लेते हैं, संतुष्ट करने के लिए, झगड़ा ज़्यादा ना बढ़े तो शत्रु को संतुष्ट करने के लिए थोड़ी देर के लिए स्वीकार कर लेते हैं, तो हाँ में हाँ मिला देते हैं। ऊँट बुलैया ले गई तो हाँ जी कहिए, बात आता ना। तो इसलिए किसी ने कह दिया हाँ ठीक है तुम्हारी बात स्वीकार कर लेते हैं थोड़ी देर के लिए, लेकिन हमेशा के लिए स्वीकार नहीं करेंगे। तो कहते हैं रस्सी के एक ज्ञान से सर्प भ्रम की निवृत्ति हो जाती। कितना बात तो हम स्वीकार कर लेते हैं, लेकिन बहुत से ब्राह्मण हैं, क्षत्रिय वैश्य शूद्र आदि, जिसने सूत्र ब्राह्मणों अभी, तो बहुत बार व्यक्ति ब्रह्म का श्रवण करते रहते हैं, अरे सुबह से लेकर शाम तक पढ़ते ही रहते हैं। ईशावासोपनिषद, केन उपनिषद, कठोपनिषद पाठ, गीता का पाठ करते रहते हैं, प्रतिदिन पाठ करते रहते हैं गीता का, प्रतिदिन उपनिषदों का पाठ करते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं, पढ़ाते रहते हैं। तो ब्रह्म का तो कई बार सुन लिया, सुनने के पश्चात भी उन सुनने वाले व्यक्तियों में कहते हैं संसारित तो देखा जाता है। जैसे पहले अज्ञानी थे उसी प्रकार अब भी अज्ञानी बने रहते हैं। कई बार उपनिषदों के पढ़ने और पढ़ाने पर भी 10 साल से पढ़ रहे हैं, 20 साल से पढ़ रहे हैं, फिर भी उनमें संसारित तो देखा ही जाता है, काम क्रोध लोभ मोह आदि
वे ऐसा मानते नहीं कि मैं ब्रह्म हूँ। इसलिए ब्रह्म का बार बार सुनने पर भी यथा पूर्वम संसारित तो देखा जाता है, और देखे जाने से न रस्सी रज्जु स्वरूप कथन, जैसे रस्सी के स्वरूप के कथन करने मात्र से वहाँ पर अर्थवत्ता देखी जाती है, ऐसे यहाँ पर वेदांत वाक्य के कथन करने मात्र से अर्थवत्ता नहीं देखी जाती। ऐसी प्राप्ति हो जाने पर सिद्धांति कहते हैं अत्र उच्यते न अवगत ब्रह्मात्म भावस्य यथा पूर्वं संसारितो शक्यं दर्शितुं वेद प्रमाण जनित ब्रह्मात्म भाव विरोधात्। ऐसा है ना, इधर आओ कर बंद हो जाओ करे। तो कहते हैं, तो यहाँ पर सिद्धांत कहता है इस विषय में हम कहते हैं, क्या कहते हैं, दृष्टांत के द्वारा समझाते हैं कि जबगत कहते हैं अवगत ब्रह्मात्म भावस्य, अवगत हो गया ब्रह्मात्म भाव तब तो ये संसार तो नहीं देखा जाता है ना। अवगत हो गया ब्रह्मात्म भाव का यथा पूर्वम, जो पहले देखता था ज्ञान होने से पहले संसारित्व, वो दिखलाने के लिए शक्य नहीं है। जब तक जीवात्मा अपने ब्रह्म स्वरूप परमात्मा को नहीं जानता, मात्र परोक्ष ज्ञान करता है, मात्र कैसा परोक्ष ज्ञान करता है, तब तो उसमें संसार तो देखा जाता है। किंतु जिसको यथार्थ बोध हो गया, कौन से यथार्थ बोध, हम ब्रह्म इति साक्षात्कार विरोधात, साक्षात्कार के साथ विरोध हो जाने से मैं ब्रह्म हूँ इस प्रकार का साक्षात्कार हो गया, मैं ब्रह्म हूँ इससे अप्रोक्ष साक्षात्कार हो गया। ऐसे अप्रोक्ष साक्षात्कार हो जाने के पश्चात उस समय उस विद्वान में यथा पूर्वम जो संसारित्व है वो नहीं देखा जाता। यानी वेद प्रमाण जनित ब्रह्मात्म भाव विरोधात, वेद के प्रमाण से, वेदों के प्रमाण से, वेदों का प्रमाण कौन हो गया, प्रमाण वाक्य हम ब्रह्मास्मि, अयम आत्मा ब्रह्म, प्रज्ञानम ब्रह्म, तत्त्वमसि इत्यादि प्रमाण से उत्पन्न वृत्ति ज्ञान के द्वारा मैं ब्रह्म हूँ इस प्रकार की वृत्ति ज्ञान के द्वारा अविद्या की निवृत्ति है। प्रश्न पूछ सकते? हाँ पूछ लीजिए। जो वृत्ति हो गई मैं ब्रह्म, हम ब्रह्मास्मि, ये वृत्ति हो गई, हाँ तो वृत्ति 24 घंटे रह सकती है क्या? नहीं रहती, ब्रह्म ज्ञान अनुभूति रहेगी, अनुभूति रहेगी, वृत्ति नहीं, वृत्ति तो एक क्षण के बाद नष्ट हो जाती है। आप मैं ब्रह्म हूँ इस प्रकार की वृत्ति बनाए, फिर दूसरी फिर थोड़ी देर के बाद आप घटपट का नाम लेने लगे। अब घटपट का नाम लिया, संसार खड़ा हो जाएगा। घटपट का नाम ले लिया ना आपने, घटपट का नाम लेते ब्रह्म में ब्रह्म हूँ इस प्रकार वृत्ति समाप्त हो गई। लेकिन अब दूसरे दृष्टांत द्वारा समझाते हैं, आप जिस वर्ण में पैदा हुए कि आपको लेने की जरूरत पड़ती है, आपको आपकी अनुभूति बनी रहती है, दृढ़ निश्चय बना रहता है। उसी प्रकार से मैं ब्रह्म हूँ इस प्रकार के वृत्ति ज्ञान के माध्यम से उसको दृढ़ अप्रोक्ष ज्ञान हो गया, मैं ब्रह्म हूँ, अनुभूति हो गई, हम ब्रह्मास्मि। अब वो हम ब्रह्मास्मि का अनुभूति ज्ञान, अनुभव ज्ञान, वो उसी को ब्रह्म साक्षात्कार बोलते हैं। फिर उससे संसार दिखेगा नहीं। वो जो अनुभव ज्ञान हो गया उसका नाश नहीं होगा, उस ज्ञान का, अनुभव का। अब उसको संसार दिख रहा है, वो तो अविद्यालय से दिखता रहेगा, मतलब जब तक शरीर रहेगा प्रारब्ध के अनुसार तब तक शरीर। लेकिन वो पहले जो ज्ञान होने से पहले जैसा व्यवहार करता था, जैसे जानता था अरे अहंकार पूर्वक, अब वो अहंकार उसका समाप्त हो गया, और ना उसको याद करने की जरूरत है कि मैं ब्रह्म हूँ। एक बार दृढ़ ज्ञान हो जाने के पश्चात दोबारा को उसको याद करने की आवश्यकता नहीं है। यदि याद करता है तो उसको दृढ़ ज्ञान हुआ ही नहीं है। जो मैं ब्रह्म हूँ इस प्रकार का दृढ़ ज्ञान होने के पश्चात भी याद करता है तो समझ लेना चाहिए उसको दृढ़ ज्ञान हुआ ही नहीं है। हाँ, इसमें एक श्लोकात है, इसी के ऊपर विचार हुआ है कि कौन सा है, आसुप्ते रामते कालम नयेद वेदांत चिंतया दध्यात नापसरम किंचित कालादीना मनागपि। पंचदशीकार ने योग वशिष्ठ का श्लोक है कि ब्रह्म अरे उसमें वर्णन किया था कि ब्रह्म का ज्ञान हो गया, मैं ब्रह्म हूँ, ऐसा ज्ञान होने के पश्चात तो पूर्व पक्षी ने प्रश्न कर दिया कि शास्त्र तो कहता है कि सोने से पहले और मरने से पहले तक मैं ब्रह्म हूँ चिंतन करते रहना चाहिए, किसी का अवसर न दे, कामनादीना मनागापी, थोड़ा सा भी कामना आदि का भी अवसर नहीं दे, यानी ब्रह्म का चिंतन हमेशा करता रहे।
कामनाओं को भी अवसर न दे और ब्रह्म का चिंतन भी करता रहे। तो सिद्धांत ने कहा नहीं, जिसको एक बार दृढ़ अप्रोक्ष ज्ञान हो गया उसके लिए विधि नहीं है। उसके लिए यही विधि है कि जी मरने से पहले और सोने से पहले तक कामनाओं को अवसर न दे। किसको? काम कामनाओं का अवसर न दे। आत्मा को चिंतन, आत्मा को हमेशा चिंतन करता रहे, इसका नियम नहीं है। एक बार दृढ़ ज्ञान हो गया तो हो गया। अब दूसरे को पढ़ाने के लिए, पढ़ने के लिए वर्णन करता है तो कोई बात नहीं है, लेकिन विधि नहीं आएगी उसमें ज्ञान में। इस प्रकार से एक बार अनुभूति हो गई तो हो गई, ये उसमें वहाँ पर सिद्धांत दिया है। इसलिए मैं ब्रह्म हूँ, इस प्रकार के वृत्ति ज्ञान के द्वारा अविद्या की निवृत्ति हो गई। कर्ता भोक्ता रूप जो अविद्या थी, जन्मने वाले मरने वाले जो अविद्या थी, निवृत्ति हो गई, ब्रह्म ज्ञान। अब वो अनुभूति वाला ज्ञान बना ही रहेगा। जैसे मैं ब्राह्मण हूँ, क्षत्रिय हूँ, मैं साधु हूँ, ये ज्ञान हमको करने की आवश्यकता नहीं पड़ती, वो हमारा बना ही रहता है। सोचने की जरूर, चिंतन करने की आवश्यकता नहीं। उसी प्रकार से अनुभूति वाला ज्ञान को सोचने की आवश्यकता नहीं है। और वृत्ति जो बनाई थी वो तो नष्ट हो जाती है, क्योंकि घट कहते ही वो ब्रह्म की वृत्ति समाप्त हो गई। इसलिए प्रणाम, जय हो। वो अहंकार नहीं रहता, अहंकार का ही तो नाश हो जाता उस काल में। मैं ब्रह्म हूँ, इस प्रकार के अहंकार का निवृत्ति हो जाती है उसमें। हाँ, सामान्य है वो। अब उसको अब जो भी हम काम करते हैं व्यवहार में, तो मिलित अंश को लेकर कहते हैं, उसकी उतने देर के लिए अविद्या को स्वीकार करते हैं, उसको अविद्यालेश कहते हैं। प्रारब्ध बोल देते हैं, अविद्यालेश स्वीकार कर ले थोड़ी देर के लिए, लेकिन अनुभूति वाला जो ज्ञान उसका बना रहेगा। कर्म करने के लिए सामान्य अविद्यालेश स्वीकार करते हैं, क्योंकि अविद्या नहीं स्वीकार करेंगे तो विद्वान भोजन आदि, भिक्षाटन आदि, किसी को उपदेश करना इत्यादि कर ही नहीं सकता। तो थोड़े शिष्यों को बोध कराने के लिए, लेकिन वो भी दूसरे की दृष्टि से है भाई। यहाँ पर भी यदि वादी नहीं मानता है, पूर्व पक्षी नहीं मानता, तो उसके लिए यहाँ पर स्वीकार कर ले थोड़ी देर के लिए। अतः विद्वान की दृष्टि से तो नहीं है, विद्वान स्वयं की दृष्टि से तो अहंकार करता ही नहीं है, लेकिन दूसरों को, शिष्यों को बोध कराने के लिए शिष्य आदि मान लेते हैं। भिक्षाटन दूसरे इसमें इस प्रकार से समाधान है। जी जी। तो इसलिए यहाँ पर कहा है कि वेद प्रमाण जनित है। वेदों से जन्य प्रमाण हो गए, हम ब्रह्मास्मि आदि वाक्य, उनसे उत्पन्न होने वाला जो आत्म ब्रह्मात्म भाव उसके साथ विरोध हो जाता है। यदि ज्ञान होने के पश्चात भी यदि संसार दिखता रहा, जिनके साथ विरोध होता है, मैं ब्रह्म हूँ, इससे साक्षात्कार के साथ विरोध हो जाता है। इसलिए बार बार सुनने के पश्चात पूर्व पक्षी ने कहा था पहले के समान संसार देखा जाता है, ऐसी बात नहीं है। अर्थात उसका संसार समाप्त हो जाता है। अविद्यालेश के लिए थोड़ी देर के लिए स्वीकार कर लेते हैं, किंतु जिसको ज्ञान बहुत बार श्रवण करने के बाद भी ज्ञान नहीं हुआ, तो समझ लो उसका परोक्ष ज्ञान है, दृढ़ अप्रोक्ष ज्ञान नहीं है। अब उसी को और आगे कहते हैं, दृष्टांत द्वारा समझाते हैं। नहीं शरीरादि आत्म अभिमानिनो दुख भयादि मत्वं दृष्टमिति तस्सेव वेद प्रमाण जनित ब्रह्मात्म अवगमे तद अभिमान निवृत्तौ तदेव मिथ्या ज्ञान निमित्तम दुख भयादि मत्वं भवति सक्यम कल्पितुम। तो दृष्टांत के द्वारा समझाते हैं, यानी क्योंकि यस्मा जिस कारण से ब्रह्म के आत्मा, ब्रह्म रूप आत्मा के साक्षात्कार हो जाने पर संसार उसको नहीं दिखता, वो जानता ही नहीं है। तो यस्मा जिस कारण तस्मात् उसी हेतु से का शरीर आदि अभिमानिनो, जिससे साधक का अथवा साधिका का, जिस स्त्री पुरुष का शरीर आदि में अभिमान है, ऐसे व्यक्ति को संसार के कारण, संसार दुख भयादि मतों दृष्टा, उसमें दुख भय आदि संसार रूप धर्म देखा जाता है। किसमें? जिससे का शरीर में आत्मा अभिमान बैठा हुआ है, ऐसे स्त्री पुरुषों में दुख भयादि देखे जाते हैं। अब वही व्यक्ति जिस देवदत्त में, जिस स्त्री पुरुष में शरीर में आत्मा का अभिमान बैठा हुआ है, मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, ऐसा अभिमान बैठा हुआ है, उसमें सुख और दुख आदि दोनों देखे जाते हैं। तो देखे जाने के पश्चात उसी स्त्री अथवा पुरुष ने, तस् उसी का स्त्री पुरुष ने वेद प्रमाण जनित ब्रह्मात्म अवगमे, तो वेदों का स्वाध्याय किया, उपनिषदों का स्वाध्याय किया,
तो आचार्य के मुखारविंद से उसने उपनिषदों को श्रवण कर लिया। तो श्रवण करने के पश्चात उसने उससे वाक्यों के महावाक्यों के माध्यम से जीव और परमात्मा की एक सिद्धि कर ली। उसको अविद्या की निवृत्ति हो गई, भ्रम की निवृत्ति हो गई। तो भ्रम की निवृत्ति हो जाने से आत्मा का साक्षात्कार कर लिया। और ब्रह्मात्म अवगमे, वेद प्रमाण जनित, वेदों के प्रमाण से यानी हम ब्रह्मास्मि आदि महावाक्यों के प्रमाण से उत्पन्न जो वृत्ति ज्ञान था, उस वृत्ति ज्ञान के माध्यम से ब्रह्मात्म अवगमे, जीव ब्रह्म की एकता की प्राप्ति हो जाने पर, अब एक की प्राप्ति हो गई तो तद अभिमान निवृत्त हो। जो पहले ज्ञान होने से पहले जो अभिमान था, मैं देवदत्त हूँ, स्त्री हूँ, पुरुष हूँ, मैं कर्ता भोक्ता हूँ, मैं सुखी दुखी हूँ, ये अभिमान की निवृत्ति हो जाने पर उसी व्यक्ति को मिथ्या ज्ञान निमित्त, जो मिथ्या ज्ञान के कारण दुख भय आदि देखे जाते थे, मिथ्या ज्ञान के कारण, अज्ञान के कारण ही दुख भय आदि देखे जाते थे, अब वो उस समय ऐसे ब्रह्मवेत्ता में ये दुख की कल्पना करने के लिए शक्य नहीं है। उस स्त्री अथवा पुरुष में भी जो ब्रह्मवेत्ता बन गई अथवा बन गया, उसमें पुनः अविद्या से, मिथ्या ज्ञान से निमित्त दुख भय आदि नहीं कह सकते, नहीं कथन कर सकते। तो फिर कैसे कैसे हम तो देखते हैं कि बड़े बड़े ब्रह्म ज्ञानियों में भी दुख भय आदि देखे जाते हैं, कष्ट देखे जाते हैं। तो कहते हैं वो अंतःकरण के धर्मों में आरोप करते हैं। जो ब्रह्मवेत्ता क्या करते हैं कि मुझ में तो कोई भी सुख नहीं है, कोई भी दुख नहीं है, बल्कि मैं सुख स्वरूप है। जो सुख दुख मेरे को प्राप्त हो रहे हैं, भय आदि देखे जा रहे हैं, ये अंतःकरण के धर्म है, आत्मा के धर्म नहीं है। ऐसा उससे जब पूछता है कोई व्यक्ति साधक जिज्ञासु, तो जिज्ञासु जब पूछता है तो उस ब्रह्मवेत्ता से कि आप में भी तो कभी कभी आपके शरीर, हमने देखते हैं आपको कभी कभी बुखार चढ़े, ज्वर चढ़ जाता है। क्या चढ़ जाता है? ज्वर। आपको भी कभी कभी सर्दी जुकाम आदि हो जाते हैं। तो हम कैसे मान लें कि ब्रह्मवेत्ता हमें सुख दुख ज्वर आदि नहीं होते? करना ये शरीर के धर्म और अंतःकरण के धर्म है, मुझ आत्मा के धर्म नहीं है। इस प्रकार से वह ब्रह्मवेत्ता उत्तर देता है। अब उसी को यहाँ पर और दूसरे दृष्टांत द्वारा समझाते हैं। नहीं धनिनो गृहस्थस्य धन अभिमानिनो धन अपहार निमित्तम दुःखम दृष्टमिति तस्यैव प्राह वृजितस्य धन अभिमान रहितस्य तदेव धन अपहार निमित्तम दुःखम भवति। यह क्योंकि जो गृहस्थ जीवन में रहने वाला धनी व्यक्ति है, उस काल में उसको धन का अभिमान था, तो धन अभिमान था उसका। ऐसे व्यक्ति को अब किसी चोरों ने उसके धन को चुरा लिया तो धन अपहार निमित्तम दुःखम दृष्टम। तो ऐसे धनी व्यक्ति का चोरों ने छीन लिया, एकांत में देख करके। ऐसे बाजार से घर फसल बेच करके आ रहा था, बाजार से फसल आदि बेच करके धन ले करके घर में आ रहा था, तो रास्ते में लोगों ने घात लगा कर बैठ गए, उसका सारा धन छीन लिया। तो सारा धन छीन लिया तो उसको धन को अभिमान था ही, उसका धन का अभिमान था, धन में आसक्ति थी, इसलिए धन के चले जाने से, छीन जाने से उसको भयंकर दुख होता है, कष्ट होता है। अब वही व्यक्ति को जब तक उससे गलानी होती रहती है, मेरा धन चला गया, पश्चाताप होता रहता है। अब वही व्यक्ति ने फिर संन्यास ले लिया। क्या ले लिया? कुछ दिनों के बाद अथवा कुछ काल के बाद संन्यास ले लिया। तस्य प्रवृजितस्य, तो उसने संन्यास ले लिया। अब संन्यास लेने के पश्चात उसमें जो गृहस्थ आश्रम में जो धन का अभिमान था कि मेरे पास में इतनी संपत्ति, इतना इसने लूटा है इत्यादि, तो धन के अभिमान से रहित हो जाता उस काल में सन्यासी। क्योंकि संन्यास लेने के पश्चात कहते हैं ना तुम्हारा स्त्री है, ना तुम्हारी कोई स्त्री है, ना कोई पुरुष है, ना पति है, ना पिता माता, कोई भी नहीं है, सबका स्वाहा कर देते हैं। पिंडदान जब किया जाता है तो स्त्री को ही मार देता है, पुत्र को ही मार देता है, पत्नी को ही मार देता है, पति को ही मार देता है, माता पिता को ही मार देता है, भाई बंधु सभी को मार देता है। पिंडदान तो मरने वाले को ही दिया जाता है, जीवित को और मरे हुए को सबको दे देते हैं। जो मर गए तो उनको तो दे ही दिया जाता है, जो बच गए उनको भी दे देते हैं। तो ऐसे तो जिया भी घर संपत्ति उसका भी त्याग कर देता है। तो इसलिए संन्यास लेने वाले सन्यासी का धन का अभिमान से रहित हो जाता है। ऐसे व्यक्ति को अब जो पहले गृहस्थ आश्रम में रह रहा था, तो धन के अपहार हो जाने से, धन को चोरी कर लेने से दुख हो रहा था, वो दुख अब इसको नहीं होता, क्योंकि वो धन को आप मानते ही नहीं सन्यासी। अब दूसरा दृष्टांत और समझाते हैं कि न च कुंडलिना कुंडलित्वा अभिमान
निमित्तं सुखं दृष्टमिति तस्यैव कुण्डलयुक्तस्य कुण्डलित्व अभिमान रहितस्य तदेव कुण्डलित्व अभिमान निमित्तं सुखम भवति। कहते हैं ये कि कहते हैं जैसे जब व्यक्ति कुंडल को धारण करने वाला, सोने के कुंडल को धारण करने वाले देवदत्त का, यज्ञदत्त का, तो कुंडलित्व अभिमान निमित्त सुखम दृष्टम, जैसे कुंडल का अभिमान देखा जाए। जैसे कोई स्त्री बाजार से सोने चांदी का आभूषण लेके आई, तो आभूषण लेकर के आई तो घर में वो कहते हैं घर में शांत होकर के बैठती नहीं है वो, तो जब सखियों के बीच में जाती है तो आभूषण आदि को बता देती है, देखो मैं ये पहनती हूँ, मेरे पास में इतने इतने आभूषण हैं, मैं ऐसी कितना सुंदर है इत्यादि सभी के सामने प्रचार कर देती। अथवा देवदत्त ने बाजार से खरीद कर कुंडल ले गया आ गया, उसने धारण किया, तो जब धारण करता था तो कुंडल का अभिमान था, तो कुंडल के अभिमान हो जाने से उसमें सुख देखा जाता है, कुंडल को निमित्त बना करके उसका सुख देखा जाता है। अब उसी देवदत्त का वो कुंडल है वियुक्त हो गया, आता किसी ने चोरी कर ले गया, तो कुंडल वियुक्त देवदत्त वाले का कुंडल से वियुक्त हो गया देवदत्त का, ऐसे देवदत्त का या तो उसने घर में रख दिया अथवा कोई चोरी कर लिया, मतलब जिस अभी उसने पहना नहीं है घर में ही रख दिया मान लो, तो कुंडल से वियुक्त देवदत्त का कुंडलित्व अभिमान निमित्तम, तो कुंडल के अभिमान से रहित हो गए ऐसे देवदत्त का। अब जो कुंडल को निमित्त बनाकर जो सुख होता था वो सुख अब उसको नहीं हो रहा, क्योंकि उस काल में उसने अपने गले में मतलब हाथ में कुंडल नहीं पहना, कुंडल के कान में है ना, कानों में तो कुंडल पहनते हैं, पुरुष कुंडल पहन, कानों कुंडल पहन, पुरुष ही कुंडल पहनते हैं, स्त्रियां तो झुमका आदि पहनती हैं। तो जब तक वो कुंडल पहना हुआ है तब तक कुंडल का अभिमान रहता है। अब कुंडल उसने घर में निकाल कर रख दिए, कोई कार्य विशेष करने गया था, तो कुंडल को निमित्त बनाकर जो सुख हो रहा था वो सुख फिर नहीं होता। इस प्रकार से जैसे माला कोई पहना हुआ है, तो माला जब तक पहना हुआ है तो माला का सुख होगा, और जब उसने माला को रख दिया तो माला का सुख भी उसमें नहीं होता। उसी प्रकार से जो मिथ्या ज्ञान के कारण ही सुख दुख हो रहे थे, अब मिथ्या ज्ञान को वेदांत ज्ञान के द्वारा निवृत्त हो गए। मिथ्या ज्ञान के कारण ही वस्तु के कारण सुख दुख होते थे, अब वस्तु का ज्ञान कब हो रहा है, मिथ्या ज्ञान के कारण। अब मिथ्या ज्ञान को वेदांत ज्ञान ने निवृत्त कर दिया। वेदांत ज्ञान ने वस्तु जो मिथ्या ज्ञान था उसके मिथ्या ज्ञान की निवृत्ति कर दी। अब मिथ्या ज्ञान के द्वारा जो सुख दुख होने वाला था जीवात्मा में, वो जीवात्मा में अब सुख दुख बिल्कुल नहीं होते, बल्कि वो उसको सुख स्वरूप हो जाता है, मैं ब्रह्म हूँ, इस प्रकार से हमेशा सुखी बना रहता है। उसी को श्रुतियों के माध्यम से कहते हैं। तद उत्तम कहा गया है, क्या कहा गया है श्रुति के द्वारा, कि अशरीरम भाव संतम न प्रिय स्पृशतः इति। कहते हैं जो विद्यमान आत्मा है, शरीर से रहता आत्मा है, उसको असंग आत्मा, उसको प्रिय और अप्रिय दोनों ही संबंध नहीं करते, स्पर्श नहीं कर पाते। न प्रिय से जुड़ती है, यानी विषयजन्य प्रिय से भी नहीं जुड़ती, और विषयजन्य दुख से अप्रिय से भी नहीं जुड़ती, बल्कि प्रिय और प्रिय आत्मा तो प्रिय ही है, प्रिय स्वरूप है। जो एक प्रिय होता है विषय के माध्यम से, वही ऐसी आत्मा उससे संबंध नहीं होती, विषय जन्य सुख से आत्मा संबंध नहीं होती, बल्कि आत्मा तो सुख स्वरूप ही है। इसलिए देह आदि के साथ संबंध हो जाने से सुख, जैसे त्वचा के स्पर्श करने से कुछ त्वचा इस मुलायम होती है उससे सुख होता है, कुछ त्वचा कर्कश होती है तो नहीं होती। जैसे हम किसी बालक को छुएं तो उसका सुख अच्छा लगता है, किसी स्त्री को छुएं उसका सुख अच्छा लगता है, तो इस प्रकार से वो प्रिय लगता है। अब भाई हमने किसी शत्रु को छू लिया तो वही स्पर्श हमको खराब लगता है ना, बालक बालिका को छू देने से स्पर्श अच्छा लगा, शत्रु को छू लिया तो वही स्पर्श खराब लग जाता है। इस प्रकार से तो प्रिय और अप्रिय दोनों आत्मा से संबंध नहीं होते, अशरीर वाली आत्मा से, क्योंकि आत्मा शरीर वाली यही नहीं है, निरवय होने से, अवयव वाली न होने के कारण वो आत्मा के साथ सुख और दुख, प्रिय और अप्रिय स्पर्श नहीं कर पाते। इस प्रकार से और आगे कहते हैं, उसी को कहते हैं
के शरीरे पतिते अशरीरम स्यात् शरीरे पतितम स्यात् न जीवित चेत। पूर्व पक्षी कहता है भाई आप कह रहे हो कि शरीर अशरीर वाली आत्मा को प्रिय और अप्रिय नहीं स्पर्श करते, प्रिय सुख और दुख स्पर्श नहीं करते। शरीर से रहित आत्मा को सुख दुख नहीं करते, बल्कि शरीर तो कब हो जाता, शरीर से रहित कब हो जाता, जब मरता है। मरने वाले को शरीर के गिर जाने पर ही व्यक्ति अशरीरत होता है, न जीवित इति। जीवित रहने पर तो वो अशरीर वाला कैसा हो सकता है। जीवित रहने वाले व्यक्ति को शरीर वाले ही बोलते हैं, जब मर जाएगा तो अशरीर बोल देंगे। जब मर ही गया तो उसको सुख और दुख वाले दोनों ही संबंध नहीं करते, लेकिन जीवित रहने पर तो भाई उसको सुख दुख करते हैं। इति चेत ऐसा कहो तो सिद्धांति कहता ना, ऐसी बात नहीं है। पूर्व पक्षी का कहना है कि शरीर के किसको लेकर के अशरीरम भाव संतम न प्रिया प्रिय स्पर्शतः, इस श्रुति वाक्य को आधार बना करके शरीर से रहित आत्मा को प्रिय और अप्रिय स्पर्श नहीं करते। ऐसा जो आपने कहा था तो भाई जब मर जाता है व्यक्ति तब अशरीर वाला हो जाता है, जीवित रहता है तब शरीर वाला हो जाता है। तो मरने पर तो फिर सुख दुख स्पर्श नहीं करते, ऐसा मान लेना चाहिए थी। चेत जीवित रहने पर नहीं मानना चाहिए, जीवित रहने पर शरीर वाला ही मानना चाहिए, उसको सुख दुख स्पर्श करते हैं। चेत मरने के बाद अशरीर वाला हो जाएगा, अशरीर वाला हो जाएगा, सुख दुख स्पर्श नहीं करेंगे, ऐसा स्वीकार कर लेना चाहिए। चेत ऐसा कहो तो सिद्धांति कहता ना, ऐसी बात नहीं है। सशरीरत्वस्य मिथ्या ज्ञान निमित्तत्वात्, ये जो सशरीरत्व आत्मा का है, देवदत्त यज्ञदत्त ने सशरीरत्व माना है, वो मिथ्या ज्ञान के कारण ही होता है। मिथ्या ज्ञान निमित्त को लेकर के, मिथ्या ज्ञान वेदांत वाक्य जन्य ज्ञान के द्वारा निवृत्त हो जाता है। मिथ्या ज्ञान की निवृत्ति वेदांत जनित प्रमाण, वेदांत प्रमाण जनित ज्ञान के द्वारा निवृत्ति हो जाती है। इसलिए वेदांत मिथ्या ज्ञान की निवृत्ति हो जाने से आत्मा अशरीरी कहलाता है। वेदांत वाक्य प्रमाण से उत्पन्न ज्ञान के द्वारा ब्रह्म ज्ञान की निवृत्ति हो जाने से जीवित रहता हुआ ही आत्मा अशरीरी कहलाता है। उसी को और आगे वर्णन करते हैं कि नहीं आत्मनः शरीरत्व अभिमान लक्षणम मिथ्या ज्ञानम मुक्तः अन्यथा सशरीरत्वं शक्यम कल्पितुम। येन, क्योंकि आत्मा का शरीरत्व अभिमान लक्षणम जो मिथ्या ज्ञान था, शरीरत्व शरीर को लेकर के शरीर आत्मा अभिमान लक्षण जो मिथ्या ज्ञान था, उस मिथ्या ज्ञान को त्याग करके अन्य प्रकार से सशरीरत्व, अन्य प्रकार से सशरीरत्व शक्यम कल्पितम, सशरीरत्व की कल्पना करने की शक्य नहीं है। अर्थात जब तक मिथ्या ज्ञान को नहीं छोड़ता जीव आत्मा, जब तक ब्रह्म ज्ञान को मिथ्या ज्ञान को नहीं छोड़ता, तब तक सशरीरत्व की कल्पना, अशरीरत्व की कल्पना नहीं हो सकती। और मिथ्या ज्ञान को जो आत्मा में सो सशरीरत्व अभिमान था, वो किसके कारण, मिथ्या ज्ञान के कारण था। उस मिथ्या ज्ञान को त्याग कर दिया। अब त्याग कर देने के पश्चात और कोई दूसरा मिथ्या ज्ञान बचा नहीं, जिससे आत्मा में सशरीरत्व की कल्पना होए। मिथ्या ज्ञान को तो वेदांत जनित वाक्य के द्वारा, वेदांत जन्य ज्ञान के द्वारा, वेद प्रमाण जनित, वेद रूप प्रमाण से उत्पन्न जो ब्रह्मात्म ज्ञान है, उस ब्रह्मात्म ज्ञान के द्वारा ब्रह्म मिथ्या ज्ञान की निवृत्ति हो जाने से अब जो उस मिथ्या ज्ञान और दूसरा कोई मिथ्या ज्ञान बचा नहीं। जो मिथ्या अविद्या के कारण मिथ्या ज्ञान हो गया था, उस अविद्या की निवृत्ति वेदांत जनित महावाक्यों से उत्पन्न होने वाला ज्ञान, उस ज्ञान के द्वारा निवृत्ति हो जाती है। अब उसके बाद कोई दूसरा मिथ्या ज्ञान बचता नहीं है, जिससे आत्मा में सशरीरत्व की कल्पना हो। इसलिए ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान के द्वारा अविद्या की निवृत्ति हो जाने पर, फिर उससे अविद्या की निवृत्ति हो जाने पर दोबारा के फिर उसमें सशरीरत्व आत्मा की कल्पना नहीं होती, मिथ्या ज्ञान नहीं होता, सशरीरत्व की कल्पना नहीं कर सकते। उसी को और आगे कहा गया है कि नित्यम अशरीरत्वम अकर्म निमित्तत्वात् इति अवोचामा, कि आत्मा हमेशा, आत्मा तीनों कालों में अशरीरत्व है और कर्म को, और कहता है अकर्म निमित्तत्वात्, बिना कर्म की आत्मा कैसी अशरीरत्व है। कर्म वाली आत्मा मतलब
कहते कर्मों से रहते कर्म में, यानी किसी भी क्रिया का अंग नहीं बनती आत्मा। अकर्म निमित्तत्वात्, अकर्म निमित्तत्वात् का अर्थ हो गया किसी भी कर्म है यानी किसी भी क्रिया का। तो क्रिया के 4 फल होते हैं, वर्णन किया था। तो कौन से? उत्पाद्य, आप, विकार, संस्कार। ये तो ये क्रिया के जो 4 फल हैं, इन 4 फलों के साथ किसी भी प्रकार संबंध आत्मा का नहीं होता। और आत्मा हमेशा अशरीरत्व है, नित्य है, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। ऐसा हमने पहले वर्णन कर दिया, कथन कर दिया। अब पुनः कहते हैं कि तत्कृत्य धर्म अधर्म निमित्तम सशरीरत्वं इति चेत। आत्मा को बना करके, आत्मा को तत्कृत यानी आत्मकृत, आत्मा को लेकर के ही धर्म और अधर्म निमित्त सशरीर हो जाए। आत्मा को लेकर के ही तत्कृत यानी आत्मकृत, आत्मा ने कर लिया धर्म, आत्मा ने कर लिया अधर्म, इसी को निमित्त आत्मा को लेकर के धर्म और अधर्म को निमित्त बना करके कि आत्मा ने धर्म किया, आत्मा ने अधर्म किया, इसी को निमित्त बना करके आत्मा में सशरीर चेत, सशरीर तो हो जाए। इति चेत ऐसे कहो। पुण्य पाप के लिए ना, बोल दो किसके लिए? संबंध के लिए, आत्मा का शरीर के साथ संबंध। अच्छा, कैसे? तत्कृत, तत्कृत शब्द का अर्थ कर दिया, तत्कृत आत्मकृत, आत्मा के द्वारा, आत्मा के द्वारा क्या मान लिया जाए? सशरीर तो मान लिया जाए। आत्मा के साथ शरीर संबंध मान लेने पर, आत्मा के यहाँ पर क्या तत्कृत है? आत्मा के साथ, आत्मा का शरीर के साथ संबंध हो जाने पर, तो आत्मा का शरीर के साथ संबंध हो जाने पर और शरीर रहेगा तो धर्म धर्म की उत्पत्ति हो जाएगी, धर्म धर्म की उत्पत्ति हो जाएगी तो फिर सशरीर प्राप्त हो जाएगा। कितनी चीत ऐसा मान लो ना, ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात नहीं है। कहते हैं मतलब यहाँ पर कहते हैं आत्मा का शरीर के साथ संबंध हो जाने पर, आत्मा का शरीर के साथ संबंध मान लेने पर धर्म धर्म की उत्पत्ति, और धर्म धर्म की उत्पत्ति हो जाने पर तो उसके साथ संबंध होगा, उसके साथ संबंध हो जाने से आत्मा के साथ संबंध, तो आत्मा के साथ संबंध हो धर्म, और धर्म के साथ पर आत्मा का संबंध है ना। आत्मा का शरीर के, आत्मा का शरीर के साथ संबंध हो जाने पर धर्म धर्म की उत्पत्ति, और धर्म और धर्म की उत्पत्ति के लिए शरीर का साथ संबंध, और शरीर के साथ जब संबंध हो गया तो फिर भाई फिर अगले धर्म और अधर्म को भोगने के लिए, धर्म और अधर्म को भोगने के लिए अगले शरीर की प्राप्ति, तो ये चलती रहती है। आत्मा का शरीर के साथ संबंध हो जाने पर धर्म धर्म की उत्पत्ति, और धर्म धर्म की प्राप्ति के लिए शरीर चाहिए। अब शरीर प्राप्त हो गया तो धर्म धर्म करता रहा, और धर्म धर्म करता रहा तो अगला शरीर प्राप्त हुआ, अगला शरीर जब प्राप्त हो गया तो पुनः धर्म धर्म करता रहा, और धर्म धर्म करने के बाद फिर अगला शरीर प्राप्त होता रहा। एक दूसरे के आश्रय से, एक दूसरे शरीर की प्राप्ति धर्म धर्म को लेकर के, और धर्म धर्म और शरीर के साथ संबंध आत्मा को हो गया, आत्मा के साथ संबंध हो जाने से फिर धर्म धर्म हो गया, और धर्म धर्म के द्वारा फिर शरीर की प्राप्ति हो गई, फिर शरीर के द्वारा फिर धर्म धर्म की प्राप्ति हो गई। कि एक दूसरे से अन्योन्याश्रय है ना, अन्योन्याश्रय। जैसे बीज से अंकुर की प्राप्ति, अंकुर से बीज की प्राप्ति, बिना बीज के अंकुर नहीं बन सकता, अंकुर के बिना बीज नहीं बन, अंकुर के बिना बीज नहीं बन सकता, वृक्ष के बिना बीज नहीं उत्पन्न हो सकता, और बीज के बिना वृक्ष उत्पन्न नहीं हो सकता। तो वृक्ष के आश्रय तो बीज रहता है, बीज के आश्रय तो वृक्ष रहता है। उसी प्रकार से यहाँ पर भी धर्म धर्म चेतन आत्मा शरीर से युक्त चेतन आत्मा के आश्रय देते हैं। चेतन आत्मा शरीर से युक्त है तो धर्म धर्म होते रहेंगे। तो शरीर कार्य होता है, धर्म धर्म कारण होता है, हेतु फलाभ्याम, हेतु फल के माध्यम से। इसलिए अन्योन्याश्रय को लेकर के, अन्योन्याश्रय के लेकर होता है, इसलिए शरीर और धर्म को लेकर के आत्मा के साथ संबंध हो जाए। इति चेत ऐसा कहो तो ना, ऐसी बात नहीं है। कहते हैं एक की सिद्धि न होने पर, अन्योन्य आश्रय से एक की असिद्धि हो जाने पर द्वितीय की सिद्धि हो जाती है। अब यहाँ पर कहते हैं अन्योन्य आश्रय में तो एक की सिद्धि न होने पर दूसरे की सिद्धि नहीं हो पाती। जैसे
यहाँ पर वर्ण जैसे शरीर नहीं रहा तो धर्म धर्म नहीं हो सकते, धर्म धर्म नहीं होता, धर्म ना हो तो शरीर ही नहीं रहेगा। तो एक के असिद्ध हो जाने पर दूसरे की असिद्धि हो जाती है। चक्षु नहीं है, चक्षु की सिद्धि रूप से होती है, रूप की सिद्धि चक्षु से होती है। रूप की सिद्धि किससे होती है? चक्षु इंद्रिय के द्वारा होती है। और चक्षु इंद्रिय के द्वारा रूप की सिद्धि होती है। बिना चक्षु के रूप किस काम का? रूप के बिना चक्षु किस काम का? सुषुप्ति में अथवा स्वप्न अवस्था में अथवा घोर अंधकार में चक्षु तो है लेकिन रूप ही नहीं है। वहाँ पर अंधकार होने के कारण रूप दिखता ही नहीं है। तो फिर रूप वहाँ पर जो रखा हुआ है, घट आदि वस्तु रखी है, स्त्री पुरुष हैं। अब भयंकर अंधकार में ना स्वयं का शरीर देखता है, ना स्त्री का ना पुरुष का शरीर, किसी का भी शरीर नहीं देखता। तो वहाँ पर वो रूप के व्यर्थ हो गया। चक्षु यद्यपि होने पर भी मन घोर अंधकार था। तो घोर अंधकार के कारण उस रूप को कुछ भी काम का नहीं रहा। उसके लिए रूप व्यर्थ हो गया। अब जिसके रूप दूसरा है, रूप तो दिख रहा है लेकिन प्रकाश है, लेकिन चक्षु नहीं है। चक्षु नहीं है क्योंकि अंधा है व्यक्ति, उसके लिए रूप फिर क्या हो गया? व्यर्थ हो गया। तो इसलिए एक चक्षु के बिना रूप बेकार हो जाता, तो रूप के बिना चक्षु बेकार हो जाती है। इस प्रकार से तो एक के आश्रय से दूसरे सिद्धि होती है, दूसरे की सिद्धि से एक के अभाव बनाने पर दूसरे दोनों का ही अभाव हो जाता है। उसी को यहाँ पर कहते हैं ना, ऐसी बात नहीं है। तो तत्कृत आत्मा का शरीर के साथ संबंध हो जाने पर तो धर्म के माध्यम से शरीर आदि फल की प्राप्ति आत्मा को लेकर के, तो उसका शरीर तो आत्मा को मान ली जाए। चित्त सिद्धांत करना ऐसी बात नहीं है। तो शरीर संबंध से असिद्धत्वात्। बाबा जी, ओ बाबा जी देखो मैं पाठ चलाऊं तो फिर इधर बोलना ही नहीं। ठीक है, अब कल करते हैं कि नहीं इसका है।